अगर आप सर लड़ेंगे, जूझेंगे, तो आपकी क्षमताएं लगातार बढ़ती जाती हैं। घर में बैठ करके आप सिर्फ सपने देख पाएंगे। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद फिर आपकी ऐसी जर्नी कैसे हो गई कि आपने अपने अंडर अब तक 500-600 आईपीएस आईएएस अधिकारी निकाल के जो है किनारे कर दिए। जो बच्चे सर हार मान करके भागते हैं, मैं ये सीधा उनसे बोलना चाहता हूँ, पहले कट जाओगे, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ जीत सर वो होगी जरूर। वो क्या होमवर्क करके आए? 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितना भी एनसीईआरटी है जीएस का, आपके पास उसका नोट्स होना चाहिए। सीसैट को लेकर के हाई स्कूल तक। सर 70% बच्चे तो खाली ये चाहते हैं कि हम किस लड़की को सर इम्प्रेस करें, लेकिन हकीकत सर यही है, अगर इससे अपना बचाव सर कर लें तो 2 साल के बाद सर वो जहां चाहेंगे सर वहां उनकी शादी होगी। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। भगवान बनना है तो आपको छेनी और हथौड़ी का दर्द सहना पड़ेगा। आज बातरस में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है। रायबरेली के पास बहुत छोटा सा इलाका है लालगंज, और उस लालगंज इलाके से वो शख्सियत वहां से निकली। पहले खुद को तराशा, और ऐसा तराशा कि अब तक हजारों आईएएस आईपीएस को उन्होंने अलग अलग जगहों पर प्लेस किया है। मतलब समझ रहे हैं, उनको पढ़ाया है, और ऐसा पढ़ाया है कि वो लोग वहां तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंचने की हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग सपना देखते हैं। तो आज स्वागत कीजिए नीलेश सिंह जी का, जो कि एक एजुकेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नीलेश भाई, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में खास तौर पे देखा जाए, लेकिन जो उसका पूर्वांचल एरिया है वहाँ पे यूपीएससी का जो है एक बड़ा रुतबा है। भौकाल है। हाँ। रुतबा है, भौकाल। बच्चा पैदा होता नहीं है कि आदमी सोचता है कि भैया हमारा लड़का जो है अगर आईएएस कलेक्टर बन जाए तो क्या बात, और कलेक्टर ना बने तब वो सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहता है। बिल्कुल सही। अब आपकी जो जर्नी थी, वो जर्नी जब शुरू हुई तो वो जर्नी शुरू कैसे हुई, और कहाँ पे आपको आकर लगा कि भाई मुझको भी यहाँ पे जाना चाहिए, बनना चाहिए, करना चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो जो बच्चे हमें देखेंगे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक जो है, जब हम गांव में थे अपने, तो एक गांव के साथ बच्चे की तरह जो हमारे गांव का माहौल है, लालगंज के एरिया का, वो माहौल है कि आपको सेना में जाना है, आप दौड़िए, क्लास 10th करते ही आप जो है दौड़िए, भागिए, बीम लगाइए, पुलिस की भर्ती आ रही है, आपको वहाँ जाना है। तो हमने भी आर्मी में एक जवान बनने के लिए हमने 1999 के आसपास हमने दौड़ा, फिजिकल दिया, मेडिकल हुआ, हमारा पास हुए, और किन्हीं कारणों से हमारा अंतिम चयन उसमें नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हमारे घर के करीब 10 से 12 लोग सेना में हैं। अच्छा। हमारे बाबा से लेकर के हमारे सारे छोटे भाई, हमारे पिताजी, हमारे सारे चाचा, ये सभी लोग एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस, ये पूरा माहौल रहा। हमारे गांव में लगभग हर घर से 1-2 बंदा पुलिस या फिर सेना का है। तो हमारा भी सपना वही रहा कि भाई हम सेना में भर्ती हो जाएं। और अगर मैं बात करूं कि नौकरी पाने का, तो सबसे जो आसान वो है एक गांव के बच्चे के लिए कि वो अपना 6 महीना दौड़ा, फिजिकल अपना टाइट किया, और जाके वो अपना भर्ती हो गया। ठीक बात है। ये चल ही रहा था, लेकिन हम जब इंटर पास हो गए तो हम बीएससी करने पहुंचे लखनऊ, और ये दौर था 1996-97 का। और उस समय वो पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार वो जो एक आतंक का पर्याय हुआ, शिव प्रकाश शुक्ला, ये वही वाला दौर था, और हम थे बीएससी पार्ट 1 में। तो उस दौर के बाद अचानक क्या होता है कि जब ये आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ा शिव प्रकाश शुक्ला का, तो नवनीत सिकेरा जी बनाए गए एसएसपी लखनऊ। ये सारी घटनाएं हमारे सामने मतलब हो रही थी, और हम गांव से निकल करके कि भैया हमको भैया सेना में जाना है, फिर सिपाही बनना है। उस लड़के ने, मतलब हमारी आंखों ने पहली बार किसी आईपीएस को देखा था।
अपने लाइफ के अंदर पहली बार। और उसका वो जो भौकाल था पूरे लखनऊ के अंदर कि पीछे कम से कम 50-50 गाड़ियाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब सिकेरा जी पहुँचते थे तो हजारों लड़के लड़कियाँ उनके बिल्कुल दीवाने। तब हमको पहली बार लगा कि फिल्म के हीरो बनने से अच्छा है कि हम जो है IPS बने, IAS बने। तो ये वो हमारे जीवन का पहला एक वो दौर था कि जब बिना कहीं पढ़े, बिना किसी को कहे, YouTube का कोई दौर था नहीं उस समय, केवल पेपर आते थे, किताबें रहती थी, सोशल मीडिया यानी इवन फेसबुक भी लगभग शायद बहुत ही कम था, मोबाइल फ़ोन आ रहे थे हल्के फुल्के। तो वो पहला दौर था कि जब हमें लगा कि नहीं, IPS की भी नौकरी होती है पहली बार, कि जहाँ पर सीधे आप पूरे जिले पर कमांड करेंगे। तो ये पहला दौर रहा जहाँ हमने सोचा कि अब हम तैयारी करेंगे, पता कुछ नहीं था। और फिर उसी के बाद वो रास्ता बनता है लखनऊ से दिल्ली आने का, जो आगे अभी हम बताएंगे आपको। ठीक बात है जी। तो ये जो यहाँ तक की जर्नी रही, फिर कई बार ऐसे लोग भी मिले होंगे उस दौरान कि भाई कहाँ जात हुआ, कैसा लागी, पता ना बन पाऊगा कि ना बन पाऊगा। हाँ, आपको लगता है आप बन सकते हैं, आप ऐसे सोच कैसे लिए? अरे यार ये तुम्हारा इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये आपके लिए नहीं बना है, ये दूसरे लोगों के लिए बना है। ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको बोलने में? बिल्कुल, बहुत सारे लोग मिले। तो जब आपने तैयारी शुरू की थी, जब आप दिल्ली आ गए, दिल्ली आके आपने तैयारी शुरू की, तैयारी शुरू करने के दौरान आपके पास अलग अलग तरीके के हर्डल्स होंगे, बिल्कुल समस्याएं होंगी। वो बताइए आप कि कैसे आप आने के बाद जिन समस्याओं से आप जूझे, जिन समस्याओं को आपने, जो किसी भी गांव देहात से निकल कर आने वाला लड़का है, कोई भी लड़का जूझता है जिससे, और वहीं पे आके कई लोग हार मान लेते हैं। हमारे साथ, मतलब मैं भी मुखर्जी नगर में रहा हूँ दिल्ली आकर, बिल्कुल। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं, UPSC की प्रिपरेशन के नाम पे इतने कॉलेजेस, इतनी जगहें खुल गई हैं, इतने कोचिंग खुल गए हैं, इतना बड़ा मार्केट तैयार हो गया है कि आदमी आने के बाद, बच्चा वहाँ से छोटे छोटे गाँव से आने के बाद डर जाता है। कई बार वो समझ नहीं पाता है कि भैया हमको यहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, हमें इनको 2 लाख 3 लाख कैसे देना है, और इनको देंगे क्या वाकई सारी चीज़ें, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मेरा जीवन वाकई तर जाएगा, मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा? ये सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हो सकता है पॉडकास्ट देख रहा कोई एक बच्चा किसी गांव में बैठ के ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, हम इसके लिए जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा बच्चे अभी आएंगे या जो बच्चे मैदान में हैं, जब हमने पहली बार गांव में अपने घर में बोला कि अब मुझे IAS बनना है, IAS गांव का शब्द नहीं था उस दौर में। वहाँ तो चलता था पुलिस कप्तान या फिर कलेक्टर या DM। तो जब मैंने पहली बार अपने गांव में अपने मित्रों से और अपने घर में इवन जब मैंने पहली बार बोला कि मुझे अब DM बनना है या फिर मुझे SP बनना है, तो इन शब्दों पर तो ना ही विश्वास हमारे घर को हुआ और ना ही हमारे दोस्तों को हुआ। और शायद यही बात जो बच्चा बैठा है गांव में, जब वो बच्चा अपने किसी कलीग से बोलता होगा तो सेम बात होती होगी। क्योंकि मैं गांव से भी हूँ, मैं लखनऊ भी रहा, मैं दिल्ली भी रह रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो हमारे पास जो हमारा एक लेवल है वो बहुत ग्राउंड लेवल से होकर के यहाँ तक का है। तो जब मैंने बोला तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। उसमें से कुछ लोगों ने कहा, इवन घर के लोगों ने भी कहा कि ज़्यादा पगलाओ ना, चुपचाप अपना दौड़ो, फिजिकल करो और जाके भर्ती आ रही है और थोड़ा सा 1-2 बार जाके दे लो। लेकिन वो नवनीत सिकेरा वाला जो था, वो चार्म, वो हमारे मन में था उस समय। तो हमने कहा कि भाई अब तो भैया हम दिल्ली जाएंगे। और एक नाम सुना था मुखर्जी नगर, तब खाली पत्रिका आती थी, दर्पण वाली, बिल्कुल प्रतियोगिता, उसके पीछे का एक ऐड आता था, पहले पन्ने का और पिछले पन्ने का। तो उसमें कोचिंग के 2-3 ऐड आते थे। उसमें एक ऐड होता था मणिकांत सिंह का, द स्टडी, इतिहास मणिकांत सिंह, और नीचे लिखा रहता था कि हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, वातानुकूलित कक्षाएं। अब गांव में जिसके पास पंखा ना हो, बिजली ना हो, उसके लिए कोचिंग में पढ़ाई का ये मापदंड चल रहा है कि मतलब ये आपको पढ़ाएंगे जो पत्रिकाओं में छप रहे हैं।
नीचे जो कक्षाएं आपकी होंगी वो बिल्कुल फुली मतलब एसी वाली चिल्ड वाली होंगी। तो जिस लड़के को गांव में पंखा न मिल रहा हो, बिजली आज गई है परसों आएगी, वो दौड़ रहा हो, अब समस्या ये हुई, और जो समस्या हमारी थी वही समस्या जो बच्चा गांव का है वही समस्या सबकी है। मेन था कि पैसा कैसे आएगा दिल्ली में रहने वाला। तो बहुत कुछ मनाने के बाद जो है हमारे घर ने कहा कि हम तुमको अधिकतम 3,000 रुपया महीना दे सकते हैं। फिर जब हमने दिल्ली में पूछवाया कुछ लोगों से, नेहरू विहार, गांधी विहार से, यहाँ से वजीराबाद से, तो लोगों ने कहा कि टिफिन तो आता है करीब उस समय 800 रुपये का 2 टाइम का। इस समय का टिफिन रेट है 45 रुपया। 800 का टिफिन आएगा, और शेयरिंग जो रूम है नेहरू विहार का मुखर्जी नगर में, वो 1500 रुपये में एक आपको रूम मिलता था। अब वो रूम है 10,000 रुपये का। 1500 के रूम में आपको 2 बच्चे ठीक आप होंगे वहाँ पर, तो करीब वही 750 रुपये में हो जाएगा। तो हमने लगाया कि भाई 3,000 रुपया घर हमारा जो है हमको देगा, तो 8 7 15 यानी 1550 रुपया ये हो जाएगा। मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब वो सिक्का डाल के हम लोग फ़ोन करते थे, वो कॉइन वाला। 1500 रुपया बच गया उसमें आपके लिए। तो ये हुआ। अब उस 1500 में हमको फ़ोन भी करना है, और जो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीना है, चाय वाय पीना है ना, जो हल्का फुल्का कापी किताब बत्रा उतरा जाना, तो ये सब उसमें हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमको लगा कि यार हमारे 500-700 रुपया कुछ हल्का इस वाले पैसे में कुछ जो है कम हो रहे हैं। अच्छा। मणिकांत सिंह जो थे उनकी कोचिंग में हम जाते थे, विकास देवकीर्ति सर की कोचिंग में हम जो है हिंदी पढ़ते थे। तो एक्सीडेंटली हमको जो हमारा सामना हुआ, ये 2 ऐसे जो मतलब महारथी लोग हैं फील्ड के, उनसे हो गया। और मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा नाम इनके विषय का न पहले कोई था और न ही आज कोई है। मतलब हजारों की श्रृंखला में जो है मतलब पढ़ाने का जुनून। तो हम जब पहली बार जब क्लास में बैठे तो करीब 800 बच्चे बैठे थे एक साथ, जो केवल इतिहास पढ़ रहे थे मणिकांत सिंह से। फिर हिंदी वाली क्लास डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर उसमें बस केवल अपना खाली हिंदी पढ़ाते थे, कोई काम नहीं था उनका जीएस वस का। सिंपल उसका दृष्टि का मतलब ही था कि हिंदी ही आपको पढ़ाई जाएगी। तो हम उनके छात्र, पैसे की तंगी, अब 2 ही रास्ते आ रहे थे कि हम दिल्ली में रुकें या किताब उताब ले करके भैया गांव निकल जाएं। तो हमको सर ये लगा कि अगर हम गांव निकल गए तो फिर ये सपना हमारा टूट जाएगा, इसलिए यहीं पे लड़ना है। और जो बच्चे हमको देखेंगे आगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आप सर लड़ेंगे, जूझेंगे, तो आपकी क्षमताएं लगातार बढ़ती जाती हैं, आपका साहस लगातार बढ़ता जाता है। घर में बैठ करके आप सिर्फ सपने देख पाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो आपको फील्ड में उतरना होगा, चाहे आप पुलिस अधिकारी हों, चाहे आप डीएम हो, चाहे आप मीडिया कर्मी हो, चाहे आप टीचर हों। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो वहाँ पर फील्ड का आपको ज्ञान होगा। आप वहाँ गच्चे खाएंगे, आप वहाँ ठोकर खाएंगे, कई बार आपका सामना उल्टे पुल्टे सिस्टम से होगा, उनसे आप निकलेंगे तो आप वहाँ मजबूत होंगे। तो सर अगर मैं भाग गया होता तो सारा मामला वहीं से हमारा जीरो होता, फिर हम अपने गांव में होते, कोई अपना दुकान खोल करके और आराम से अपने मस्त जीवन अब तक चल रहा होता। तो यहाँ पे फिर आपने तैयारी करने के बाद आपने सिविल सर्विसेज दी, और सिविल सर्विसेज में आपका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना हो पाने वालों की संख्या पाने वालों से कई 100,000 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। अब आपको मैं ये पॉडकास्ट नीलेश सर के साथ इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो लोग, लाखों लोग जो एक हार के बाद टूट जाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, उनके लिए नीलेश सर यहाँ बैठे हुए हैं। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपकी ऐसी जर्नी कैसे हो गई कि आपने अपने अंडर अब तक 500-600 IPS IAS अधिकारी निकाल के जो है किनारे कर दिए, और वो लोग आज भी आपका पैर छूते हैं, बिल्कुल आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो ये आप कहाँ से, आप ही नहीं, मतलब आपने तो मणिकांत सर, विकास देवकीर्ति सर, वही राह पकड़ी, और वो राह इतनी मजबूत है कि आपने अब जो है अपनी जगह बहुत सारे लोगों की नैया खेने का काम किया और बहुत अच्छे से किया। लेकिन जब आप वहाँ पे, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था सर, उस समय तो थोड़ा दुख, थोड़ा टूटन, थोड़ा सा 2010 की बात है ये।
हाँ 2010 10 का जो अंतिम फेज चला ठीक है। और सिलेक्शन वहाँ से बंद हुआ। अब सर हमारे पास दो रास्ते थे कि 2010 के बाद हमारे पास पीसीएस की एज थी, लेकिन पीसीएस में हमारे कई मित्रों ने बताया कि अगर आप पीसीएस बनते हो तो पहली बात तो संघर्ष इतना ही है, फिर जूझो, फिर लड़ो, और अगर आगे जाकर के फिर कहीं अटक गए, मान लीजिए समय ने साथ नहीं दिया सर, तब क्या करोगे। और जब आईएएस वाला मामला था तब हमारी उम्र थी वही 30 साल, अंतिम साल था, पीसीएस का था 35 साल तक उस समय, उस टाइम पर। तो सर वही वो दौर था कि जहाँ पर हमें कई रास्तों को चुनना था, या तो अपने गांव निकल जाएं क्योंकि पैसे की तंगी थी सर, और पैसे की तंगी के बाद जब ये माहौल आया उसके पहले हम एक बार छोड़ के गांव निकल गए थे। अच्छा। हाँ, एक बार एक दौर आया बीच में 10 के पहले वाला कि जब हम गांव निकल गए पूरा अपना बैग बोरिया लाद करके, और पकड़ा हमने लखनऊ मेल और निकल गए लखनऊ तरफ। टिकट उकट नहीं था, जनरल टिकट, बिछाया नीचे पेपर, जनरल कोच में 119 रुपए का टिकट, नई दिल्ली से लखनऊ, प्लेटफॉर्म नंबर 1, लखनऊ मेल। तो निकल गए सर हम। 6 महीना फिर लखनऊ रहे, आसियाना कॉलोनी लखनऊ, वहाँ भटके। फिर हमको याद आए, फिर वही लोग, वही आईपीएस, वही आईएएस। सर फिर जो है हमारे एक मित्र थे उस समय साथ रहते थे, मुकेश पटेल, उन्नाव के। हमने सर उनको पटाया, हमने कहा चलते हैं दिल्ली फिर एक बार। हम लोग फिर सर निकले लखनऊ मेल से, फिर पकड़ा जनरल टिकट, 119 रुपया किराया, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 10 बजे ट्रेन आती थी वो लखनऊ से, सुबह 7 बजे पहाड़गंज साइड में उतर गए एकदम, वो अपना साइंस से उतारती। मुकेश पटेल को हम लाए। मुकेश पटेल 2 साल बाद आईएएस हो गए, हमारे रूममेट। अच्छा। इस समय सर वो जो है कमिश्नर हैं। अच्छा। मुकेश पटेल उन्नाव बीघापुर के हैं, क्या और मतलब हमें उनको लाए नहीं तो उनका कोई मतलब मूड नहीं था आने का लखनऊ। वो अपना उन्नाव लखनऊ में अपना खुश थे, क्योंकि उनके पास भी कुछ आर्थिक दिक्कतें थी। हमने कहा कोई बात नहीं। हमको सर एक बात पता थी कि हमको सर इंटर की मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों हमको आती, तब भी आती थी और आज भी आती। तो हमको ये पता था, हमसे किसी ने कहा था कि जब तुम दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे ट्यूशन बढ़िया मिलते हैं, 1-1 घंटे का 1500 रुपया पर डे का। तो अगर आपने 2 बच्चे भी अगर आपने गाइड कर दिया तो आपको पैसा खूब मिलेगा। तो हमने मुकेश से कहा कि आओ चलते हैं। तो मुकेश ने कहा कि सर पैसे की दिक्कत आएगी फिर। हमने कहा दिक्कत अगर आएगी तो तुम भाई तैयारी करना, और हम 2 घंटे इधर से मार करके 10-15 हज़ार रुपया हमारा बन जाएगा, हम भी देंगे तुम भी दोगे। तब सर फीस थी 15,000 रुपया, मतलब जीएस करने की जो फीस थी, जो आज फीस है 3-3 लाख रुपया, उस समय 12,000 फीस होती थी आपके विषय की, और 15,000 रुपया फीस होती थी जीएस की। ये था। आज वही फीस है 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया फीस है। तो हमने कहा कि अगर दिक्कत फीस की भी आएगी तो 2 महीना वाला जो पैसा मिलेगा ट्यूशन का, उससे तुम्हारा जीएस की फीस हो जाएगी 15,000 रुपया, आगे देखा जाएगा। और वही वो दौर था कि मणिकांत सिंह के जो दोनों बच्चे थे, एक क्लास 5th में थी बिटिया, लड़का जो है क्लास 7th में था, तो दोनों हमसे पढ़ते थे। 7,000 रुपया मणिकांत सिंह हमको देते थे। अब आप कल्पना करें कि पूरे देश के बच्चे जो हैं सर, गांव-गांव से आकर के, पूरा यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बेंगलोर के बच्चे आकर के पैसा मणिकांत सिंह को दे रहे हैं, और उन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना। हम शायद पहले व्यक्ति थे जो उस टीचर से, जो कि बिल्कुल अपने विषय का बिल्कुल मतलब खिलाड़ी आदमी है, वो पैसा हमको दे रहा है। और जब मैं पढ़ाने जाता था तो मणिकांत सिंह मुखर्जी नगर से क्लास छोड़ करके आते थे, हमारे पहले रूम में आते थे, देखते थे, और कम से कम पूरे उस 1 घंटे में कम से कम 4-5 बार नाश्ता भिजवाते थे। अच्छा। गर्मी के दिन में, मतलब एक से एक उसमें शरबत, एक से एक मतलब उच्च क्वालिटी वाली, कई बार चाय, कॉफ़ी, शरबत, खस का शरबत, ऑरेंज का शरबत, इसका कई बार कुकीज, बिस्किट। इतना तो नाश्ता शायद हमने अपने जीवन में मतलब पहली बार देखा होगा। हम तो भैया गांव के थे सर। ठीक, तो 5 रुपये भैया अपना समोसा और कुल्हड़ वाली चाय। लखनऊ पहुंचे 4 बाग तो वही अपना बंद मक्खन 12 रुपया का और अपनी चाय। तो उतना तो हमने वो देखा। और खासकर ये सारा जो प्रोवाइडिंग चल रही थी, ये वो शख्स कर रहा था जिसको सुनने के लिए देश के लाखों लोग आ रहे हैं। तो सर हमको एक बात तो लग गया कि अब अगर हम यहाँ पे टिक गए तो भले बने या ना बने,
लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो जो बच्चे सर हार मान करके भागते हैं, मैं ये सीधा उनसे बोलना चाहता हूँ, जब आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, कि अगर आप सर खाली डटे रहो तो आप भले कट जाओगे, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ जीत सर वो होगी जरूर। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये दौड़ था, वहाँ से हमारे पैसे कमाने का सिलसिला चालू हो गया। तो ये लग गया कि अब घर से पैसा हम लें चाहे ना लें, अब हम दिल्ली में इत्मीनान से यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है। फिर सर उसके बाद क्या हुआ कि सब ये चल ही रहा था कि अचानक हम पर निगाह पड़ी धे IAS की सर 2011 और 12 के बाद। उन्होंने हमको सर हायर किया CSAT पर, और अभी हम बच्चों से बात करेंगे सर CSAT को लेकर। ये वही दौर था जब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा में हावी हो गया। एग्जैक्टली वो चीज़ भी जो है। हाँ, वो भी हम आपके जो प्रभी प्रश्न आएंगे दिग्विजय भाई, हाँ। तो उस पर अभी हम बहुत ही अच्छे से, हाँ। क्योंकि हमने उसको जिया है, हमने उसको देखा है। जब CSAT का जन्म हो रहा था, हम उसके पहले के व्यक्ति हैं, उसको पूरा डील किया है पिछले 15 साल से। ठीक बात है। तो जब CSAT आया तो मार्केट एक बार फिर एकदम वो हो गई, घूम गई कि अब क्या किया जाए। तो सर धे IAS ने हमको बुलाया गांधी विहार से। धे IAS के जो 14-15 विद्यार्थी थे सर, उन्होंने एक्चुअल में विनय सिंह सर को सजेस्ट किया। अच्छा। कि एक युवा व्यक्ति है जिसकी उम्र तो अभी होगी 30-32 साल, लेकिन वो ऐसे बड़े बड़े बैचों को थामने की क्षमता रखता है। क्या बात। तो उसको आप सर बुलाइए। ये सर पहली हमारी मुलाकात मतलब होने वाली थी विनय सर से। अच्छा। और QH खान सर से। जिन छात्रों ने वो नाम उनको दिया, मैं बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे उसको जाने, जो नए बच्चे आ रहे हैं, कि एक वो शख्स जो सिपाही बनने की कतार में था, जिसने कभी IAS को सोचा नहीं था, कैसा कैसा चेंज अब बीच में होने वाला है। जिन बच्चों ने हमारा नाम दिया धे IAS को, उसमें सर चंदन पटेल, इस समय लखनऊ के सर पूरे मंडी समिति के मतलब वरिष्ठ PCS हैं। इसके पहले ADMC सीतापुर, अभी इस समय मंडी समिति के पूरे वो इंचार्ज हैं वो। इसके बाद शशांक उपाध्याय जी, अगर आप ये हमारा वीडियो को भी देखेंगे सुनेंगे, इसमें तहसीलदार हैं मोहनलालगंज के। और स्वतंत्र कुमार सिंह इस समय गाजियाबाद इंदिरापुरम के ACP हैं, और बहुत ही चर्चित मतलब ACP हैं। बहुत चर्चित ACP। तो वो सर 2014 और 15 की जो बात है, ये सर वो दौर था, 14 ये मामला चल रहा है 14-15 का, जब सर ये स्वतंत्र या सभी लोग हमसे पढ़ते भी थे, और साथ में हम लोग PCS का पेपर देने यहाँ से मेरठ तक लोकल ट्रेन में हम स्वतंत्र सर जाते भी थे। अच्छा। बिना टिकट। अभी बीच में हमने जो है स्वतंत्र से पूछा एक दिन, हमने कहा भैया अब आप जो है ACP हो गए, अब तो भाई सब कुछ है। लेकिन वो दौर भाई याद करो, जब हम और तुम लटक करके नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से बिना टिकट लिए सर जनरल बोगी में बैठ करके मेरठ पेपर होता था, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली जाते थे। तो वो दौर एक्चुअल में स्वतंत्र जब भूल गए थे, तो जब उनको हमने याद दिलाया तो वो सब पूरा फिर से रिकॉल हुआ। तो हमने उनसे कहा कि इन चीज़ों पर फिर से एक बात होगी, हो सकता है कि एक अच्छी मुलाकात हो। बिल्कुल। उस टिकट वाले कांड से लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ाने वाला जो टीचर है और जो छात्र है वो एक साथ जा रहे हैं पेपर देने। बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर भी एक है सर। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। तो ऐसी तमाम जो है कहानियां हैं। ये सर ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे सर कुछ बनना चाह रहे हैं, क्षमताएं कम हैं, आर्थिक सिस्टम टूटा हुआ है, लेकिन सर सपने उनके बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर ये बात वो बच्चे सुने। हमको जो है ना ये यहाँ पे जो CSAT की आपने बात की, हाँ। 2010-11 वही दौर था जब जो है UPSC का जो पेपर होता था उसका तरीका बदल पैटर्न बदला। जी जी। और वो जो बदलाव हुआ, उस बदलाव के बाद में बहुत सारी चीजें बदली। पहले जो सेटअप था, जब आप लोग 2010 तक आपने पेपर दिया, जी। उसके बाद जो 2011 से बदलाव हुआ, उन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो पहला वाला और जो बदलाव हुआ उसके बाद कितना अंतर हुआ, कितना बदलाव हुआ है, और अब जो बदलाव हुआ है उससे जो बच्चे आ रहे हैं नए, वो कैसे टैकल करें। अच्छा। खास तौर पे वो बच्चे जो गांव देहात से उठ के आते हैं, गांव के हैं, छोटे टाउन के। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके लिए CSAT का जो ये भूत है ना, बहुत ऐसा है कि वो बहुत सताता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिग्विजय सर बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और ये सवाल ऐसा है कि जो टच करेगा बड़े शहरों से लेकर गांव के बैठे हुए अंतिम पायदान तक के बच्चे को। CSAT, उसके पहले क्या था, फिर CSAT में क्या हुआ। क्योंकि सर जो हमारा दौर रहा वो था बिना CSAT वाला, लेकिन जो ये दौर रहा, हम उसी बदलाव के टीचर हैं। तो हमको तो ज्ञान वो वाला भी है और ज्ञान हमारा ये वाला भी है।
जब सर हमने दिया या जो लोग हमारे साथ वाले थे उस दौर के, उस समय सर प्रारंभिक परीक्षा में एक सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन, टिक लगाने वाली बात प्री परीक्षा में, और 150 नंबर का अपना जीएस, वो भी टिक वाला। तो हम लोग सर करते क्या थे कि जैसे कि हमारा सब्जेक्ट इतिहास था, इतिहास की सर एक वो पतली वाली एक जो है वो केसीटी की किरण कंपटीशन टाइम की एक सर एक बुकलेट आती थी, शायद 120-130 पन्ने उसमें होते थे पतले पतले। तो सर हम ही नहीं सर जितने बच्चे होते थे पूरा नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पूरा टोटल जितने बच्चे पूर्वांचल वाले हैं, जो बच्चे पूर्वांचल के हमको सुनेंगे, हमारे रायबरेली से लेकर सुल्तानपुर और ये पूरा प्रतापगढ़ होते हुए गोरखपुर और जौनपुर, बलिया, बनारस और जो गाजीपुर तक, सर वो सारे बच्चे हमने सर अपनी आंखों से देखा है सर, पार्कों में बैठ बैठ करके अगर प्री परीक्षा होने जा रही है, 25 दिन बचा हुआ है, तो सारा किताब छोड़ करके वही केसीटी टाइम का लिए लाल पेन, नीला पेन, हरा पेन, और वही टिक लगाते, हरा पेन, पीला पेन, नीला पेन, और वो उनका याद करना ही उनका आईएएस बनना होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनका विषय इतिहास है तो इसी पेपर से 120 में कम से कम 100 से 110 सवाल आ जाएंगे, इससे आएंगे, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। तो सर बच्चे का सर कोई मतलब नहीं था कि आगे दुनिया आखिर है क्या, बस अपना जीएस, अपना वही केसीटी टाइम, बिपिन चंद्रा वाली किताब इतिहास की, रोमिला थापर, हरिश्चंद्र वर्मा वॉल्यूम 1 और 2, ये सब सारी किताबें इतिहास में सब हम लोगों ने पूरा पढ़ा। और मैं समझता हूँ कि जो विद्यार्थी ने पेपर दिया होगा वो यही किताबों के साथ अपने आप को जीता है सर। अचानक क्या हुआ कि 2011 में सर सीसैट आ गया। सीसैट में आयोग ने कहा, यूपीएससी ने कहा कि अब आज के बाद से प्रारंभिक परीक्षा का विषय बंद होता है, अब सिर्फ जीएस आएगा और जीएस वाले में सब कुछ आ जाएगा, पूरा मिलाकर के जीएस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये करंट और स्टैटिक जीके सब कुछ आएगा उसके अंदर। विषय हटा करके उसने दे दिया सीसैट। सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। जब ये लागू हुआ तो कहीं कोई किताब नहीं, कहीं कोई सिलेबस नहीं, टीचर को ज्ञान नहीं, कौन क्या पढ़ाएगा। तो पूरी इंडस्ट्री में वो टीचर खोजे जाने लगे पूरे देश के अंदर जिनको गणितीय विद्या आती, फार्मूला आता है, अलजेब्रा आता है, ये आता है। सर उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे वो टीचर भी आ गए पढ़ाने कि जिन्होंने कभी सिविल सेवा परीक्षा का ना तो फॉर्म भरा था और ना ही सर तैयारी किया था। और वो सर बच्चों को जो दिल में आता गया, पूरा भारी भरकम मैथ, पूरा टॉप टू बॉटम एसएससी लेवल का पूरा उठाकर पढ़ाते गए। पढ़ाने के लिए सर वही पर्सन पढ़ा सकता है, वही पर्सन सर काम कर सकता है जो पहले उसका खुद विद्यार्थी रहा हो, जिसने उसको डील किया हो। एग्जैक्टली। तो ये सर सबसे पहली गलती हो रही थी सर, बच्चों की गलती नहीं थी इसमें गलती थी पढ़ाने वाले टीचर्स की गलती थी कि टीचर सर भांप ही नहीं पा रहा था कि हमें कौन से लाइन लेंथ पर अपनी बॉलिंग देना है। जो उसको मिल गया बस खाली वो कहीं फुल टॉस मार रहा है, कहीं वो यॉर्कर दे रहा है, पूरा पढ़ाया जा रहा है। सर गांव का बच्चा जिसकी मैथ सर छूट गई थी क्लास 6 में जाकर के, या जिसको कुछ दिक्कतें पैदा हो गई थी क्लास, मैं समझता हूँ कि सर हर एक बच्चे को सर कहीं ना कहीं से एक डर का सिस्टम चालू हो जाता है भारतवर्ष के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लास 6 और 7 के आसपास से। मैथ को लेकर तो खास तौर पे बिल्कुल होता है। मैथ को लेकर तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैथ जो है आपको जो है गणितीय विद्या जो है आपको बहुत डराती है कई बार, अगर आपको नहीं कैलकुलेशन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर ये जो बच्चे में सर ये एक डर का भाव पहले से ही बना हुआ है, उसको टीचर ने सर 2000 बच्चों के बीच में बैठा करके उसने उसको वही सारी चीजें, वही बाणों की बरसात एक बार उसके ऊपर फिर कर दिया। सर गलती सर बच्चों की सर गलती थी ही नहीं। अगर उनको सही ट्रैक पर अगर ये ट्रेन किया जाता 2011 पर भी, तो जो सर बच्चा तैयारी करने आया है, जिसने पूरे इतिहास को बिल्कुल चाट डाला है, पूरी उसकी 10-10 किताबें, जिसने रोमिला थापर जैसी किताबों को उसने पूरा पढ़ा हुआ है, जिसने सविन सिंह जैसे भूगोल को बिल्कुल चाट डाला है पूरा टोटल, तो सर वो सर मैथ का हल्का फुल्का नॉलेज भी वो गेन कर लेगा। तो सर पहली गलती सर ये हुई पढ़ाने को लेकर। उसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है क्या नाम है नाराज भी थे इस चीज, नाराज भी थे, और उसी चीज से कुछ लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये है क्या, है क्या, इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल चीजें जो है जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी गई हैं।
ऐसे उस समय उसका बड़ा विरोध भी हुआ था। विरोध सर हुआ। हाँ, बहुत विरोध हुआ था उस समय। अब सर क्या हुआ कि जब इसका विरोध हुआ तो जब सर इस फील्ड में जब हम अपने बैचों में गए तो हमने सर उसमें एक बात देखा कि सर यही बच्चा जो मैथ से सर खौफ खा रहा है, यही जब बत्रा के पीछे जब जाता है सब्जी की दुकान में सब्जी और धनिया आलू लेने, तो सर वो 1 पाव आलू, पौना किलो आलू, 3.25 किलो आलू, धनिया और मिर्ची 7.25 रुपया की, 7.25, वो सारा कैलकुलेशन, सारा परसेंटेज वो सब पूरा निकाल लेता है। जब वही बच्चा बत्रा के सामने जाता है जीन्स पैंट लेने, तो जब लिखा होता है कि जीन्स पैंट 2000 रुपये की है, इसमें डिस्काउंट लिखा है शीशे पर 10%, वही बच्चा जिसको सर परसेंटेज नहीं आ रहा है, वही बच्चा बिना पढ़ाए बिना पढ़े वो भांप लेता है कि 2000 की पैंट है, तो इसमें 10 यानी कि 10 × 2000 यानी बटे 100 यानी 200 रुपये का कुछ गेम चला है। 200 काट करके उसके बुद्धि में ये आता है कि रुपया ये पैंट हमारी है 1800 रुपये की, दुकानदार से हल्का फुल्का 1-2 बार और कहने से 100-150 रुपया और कम हो जाएगा। यहाँ वो सीख रहा होता है सर सक्सेसिव डिस्काउंट, 2-2 बार लगा रहा है बिना किसी किताबी ज्ञान के। तो सर हमने सोचा कि अगर बच्चे को अगर इस तरीके से अगर मैथ सिखाया जाए कि जब तुम आलू लेते हो, आलू 8 रुपया किलो है और आपने आलू लिया 3.25 किलो, तो 2 किलो का तो आपने पैसा पूरा दिया, तो 16 रुपया भैया ये हो गए। और जो तुमने वो 3.25 किलो लिया है उसको अगर तुमको पूरा नहीं भी आ रहा है, तो 8 का वो जो चौथाई वाला हिस्सा है 2 रुपया के आसपास, 1.5 रुपया के आसपास, उतना पैसा आपको और देना है। यानी अगर आप 8-8 16 और 2 18 के आसपास देते हो तो आपको 3.25 किलो आलू मिल जाएगी। सही। अब सर इस लैंग्वेज से बच्चा दशमलव भी सीख गया, भिन्न भी सीख गया, परसेंटेज भी सीख गया, गणित भी सीख गया, और सर वो जान भी नहीं पाया कि हमको कोई गणित पढ़ा रहा है। सर इसी पॉइंट पर हम चलते रहे और इसीलिए सर अभी मुखर्जी नगर में 2025 का जब हमारा आपका शूट हो रहा है, अभी 2025 का जब मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी कल तक सर कम से कम सर 10 कोचिंग के कॉल मैसेज हमारे पास अभी आके रखे हुए हैं कि इस बार का जो सीसेट है 2025 IAS का, वो सर जो है आपको लेना है। समय बताइए, पैसा बताइए, कब आप समय देंगे, कब इसकी शूटिंग करेंगे। सर कम से कम 10 से 12 कोचिंग, क्योंकि कोचिंग अब जान गई है कि हमको IIT वाले मैथ का जो टीचर है भाई वो भैया नहीं चाहिए, हमको टीचर नहीं चाहिए उसका जो कैट वाला, हमें टीचर चाहिए कि जो हमारे बच्चों को जैसा उनका बैकग्राउंड है उस भाषा से उनको आराम से खाली ढाल के बता दे। क्योंकि जो बच्चे हमको सुन रहे हैं, जिनका सपना है DM बनने का सर, IPS बनने का, DSP बनने का, सर 80 क्वेश्चन में केवल 27 क्वेश्चन उन्हें करना होता है बस। और सर सीसेट में 80 में से 27 क्वेश्चन। हम अगला सवाल यही चाहेंगे, जो भी बच्चा आ रहा है UPSC में तैयारी करने, बिल्कुल नीलेश सर, वो क्या होमवर्क करके आए? आप सीधी चीज है, वो होमवर्क क्या करके आए? विषय कोई भी हो, बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन एक होमवर्क होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, होमवर्क होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सबसे ये जो आपका सवाल है सर, ये सवाल बहुत ही ग्राउंड लेवल का बहुत ही प्यारा सवाल है कि जो बच्चा सर तैयारी करने आ रहा है वो अपने हिसाब से कितना करके आए। मतलब अगर सर हमको हीरो बनना है मान लीजिए बॉलीवुड में, तो भले सर हम हीरो बने ना बने, लेकिन जब हम बंबई की ट्रेन पकड़ के बंबई जा रहे हों, तो आखिर हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ें हों, हमारे कपड़ा वपड़ा कैसे हो, जूता कैसे हो, हमारी जो मतलब स्टाइल हो वो कैसे हो, एक जो बेसिक वो होता है। बेसिक आपको ये तो आप जो है शीशे में अपना चेहरा देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आप डांस करते समय शर्मा तो नहीं रहे हैं, बिल्कुल। आप 25 लोग आपको देख रहे हैं, आप उसमें आपको ऐसा तो नहीं उनसे डर लग रहा है, उनकी निगाहों से डर लग रहा है, बिल्कुल। ये बेसिक है। अगर आप कैमरा, अगर आप स्टेज जो है शेयर करना चाहते हैं, ये स्टेज का बेसिक है। बिल्कुल। हम लोग जो है मास कम्युनिकेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों को यही सिखाया जाता है जी। अगर आप UPSC करने के लिए आ रहे हैं, आप UPSC तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपना क्या बेसिक अपना लेके चलिए, वो बेसिक क्या हो। देखिए ये सर सीधा जो हमारा जवाब होगा सर वो होगा बच्चों के लिए। आपका सवाल है, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, और ये सवाल कहीं ना कहीं से सवाल सर ये आपका नहीं है, ये सवाल बच्चों की तरफ से आपके माइंड में होता हुआ ये आके रोटेट हो रहा है। यूनिवर्स गोल है। हाँ जी। सर जो बच्चे तैयारी करने सर आ रहे हैं उनके लिए सर पहली बात है कि अगर सर उनको सिविल सेवा में आना है तो सर वो मिनिमम दिल्ली आने से पहले या कोई कोचिंग करने से पहले, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सर सबसे पहले वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितना भी NCERT है, GS का, पॉलिटी का, इतिहास का, भूगोल का, इको का, विज्ञान का, केमिस्ट्री का, जितना भी है
वो पूरा पढ़ करके उसके कम से कम 2-2 बार नोट्स बना करके घर में जो भी उनका ज्ञान हो, जो उन्होंने पढ़ा हो, मान लीजिए कि आपने सर इतिहास पढ़ा, आपने सर औरंगजेब को पढ़ा और आपको ये लगा कि भाई ठीक है, सबसे जो लंबा शासन था वो सर था औरंगजेब का, मान लीजिए 1707 में आकर के औरंगजेब डाइड। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा, तो आपके मन में जो भी भाव आए हों आप उसको अपने पेन से लिख लीजिए। यानी जब आप दिल्ली आएँ तो आपके पास अपने खुद के लिखे नोट्स क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जो NCERT है हर सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग आज के दौर में मैथ का भी, क्योंकि अब मामला है CSAT का, तो सारा NCERT क्लास 6 से लेकर के 12 तक आपके पास उसका नोट्स होना चाहिए, CSAT को लेकर के हाई स्कूल तक। प्लीज़ आप लोग इसको जो है रखिएगा सर, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया नीलेश। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सर है कि हमने देखा है कि जो बच्चा सर कोचिंग करने आया है उसमें सर बच्चे सर हैं 3 टाइप के। एक बच्चा जो है उसने गांव में खाली सोच लिया कि भैया हमको DM बनना है, मतलब जो आज का दौर है, उसने YouTube पे देखा ये IAS, ये IPS, ये हो गए, ऐसे हो गए। अब उसने अपने आप को सर नहीं भापा, उसको लगा कि बस अब हम भैया BA पास हैं, हम BTech हैं, BSc हैं और पैसा घर में है ही मान लो, अब हमको भैया DM बनना है। कैसे होगा, क्या होगा, उसकी क्षमताएं क्या हैं, मतलब कुछ है नहीं सर, लेकिन वो DM बनेंगे सर, वो सर IPS बनेंगे। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरे बच्चे होते हैं सर कि जो मतलब सोच तो रहे कि हमको बनना है, लेकिन उन्होंने कोई भी अपना ग्राउंड वर्क नहीं किया है, जो अभी मैंने बताया, होमवर्क नहीं किया है। हाँ, होमवर्क NCERT वाला। NCERT का कोई होमवर्क नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो बस केवल जो सर कस्बाई बच्चे हैं, हम लोग भी सर लालगंज जाते थे और लालगंज बैसवाड़ा जो हमारा इंटर कॉलेज था सर, उसी के बगल में स्टेट बैंक के पास किताब कापियों की दुकानें होती थी। तो सर तैयारी करने का जो बच्चा गांव का है उसका सर एक मोटो होता है कि वो दुकान में गया, उसने 2-3 किताबें देखा, क्रॉनिकल का, दर्पण का, 2-4 अपना फार्म देखा। तो वहाँ फार्म पहले छोटे कस्बों में ऐसे दुकान में बाकायदा ऐसे वो ऐसे वो क्लिप लगी, चिमटी लगा करके बाकायदा उसमें से बने रहते थे, अभी भी है ना, अभी होता है। पुलिस का, बैंक का, इसका भर्ती, उसका भर्ती। तो बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं, मतलब इंटरनेट क्या है, गूगल क्या है, कुछ मतलब नहीं। वो गया, देखा ऐसे कि भैया हम इंटर पास हैं, BA पास हैं और हमारे लिए ये वाला, ये वाला, ये वाला। उसने अपना फार्म लिया, झोले में रखा और चलते चलते सर उसको ये आभास रहे कि आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। सर वो दर्पण या क्रॉनिकल की पत्रिका भी खरीदता है 80 रुपए या 100 रुपए की, और वो उसी में फार्म भर के अंदर लिफाफे, जब सर अपने वो गांव पहुंचता है तो उसको ये लगता है कि अब तो हम भैया DM बन गए। यही दौर सर हमने जिया, हमें लगता था भैया अब तो हम बन गए। अब वो उसी आगोश में सर वो अगले 2-4 दिन तक अपना लिए बाइक वाइक, यमाहा वहाँ बाइक, स्कूटर, स्कूटी, पूरे गांव में नाच रहा है DM बनेंगे। और सर जो बच्चे हैं, मतलब ये बात तो मतलब पता नहीं आपने जिया नहीं जिया, लेकिन हम तो भाई जिए हैं। अगर हमने फार्म भर दिया PCS का, NDA का या उसका, अब पहले पूरे गांव में जा करके बुआ खियाँ, फूफा खियाँ, मौसी खियाँ, मामा खियाँ, यह फार्म भरे हैं, वह फार्म भरे हैं, है ना, NDA वाला भरे हैं, PCS का भरे हैं। सर उसकी आधी ऊर्जा तो जो NCERT पढ़ करके वो सर उसको नोट्स बनाना था, वो पूरे गांव में खाली गाता फिर रहा, पूरा न्योता उता जा रहा, पूरा ब्याह में जा रहा, बर्थडे मना रहा कि भैया हम तो ये हैं, हम तो फॉर्म भर दिए, हम तो ठीक फार्म भर दिए हैं, तैयारी उसकी बिल्कुल जीरो है। ठीक। अब इस लहजे में उस युवा ने अपनी सर आधी ऊर्जा मतलब खत्म कर दी, उसे पता ही नहीं है तब तक सर जो है मई का महीना आ गया, प्रारंभिक परीक्षा तैयारी शून्य। अब वो क्या करे। और सर जो तीसरा बच्चा होता है जो सर बनते हैं, सर मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे गांव के बच्चे हैं सर, वो गांव के बच्चे सर ज़्यादा जुझारू बच्चे हैं। सर जितने भी हमारे लिंक में जो सर IAS IPS अधिकारी PCS हमको मिले पुराने दौर के भी, सर वो सारे लोग सर गांव के लोग थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय या जो पूर्वांचल का क्षेत्र रहा या जो BHU का क्षेत्र रहा, सब लोग गांव के लोग थे। बस सिर्फ उन्होंने ठाना कि अभी हमें कुछ करना है, बनना है। और सर वो NCERT का और जो वहाँ पढ़ाया जा रहा था विश्वविद्यालय के अंदर, प्रोफेसर्स की बात को उन्होंने सुना। तो जो लोग सर बने सर, उनमें से सर 90% लोग, मैं सर जानता हूँ सबको, उन लोगों ने अपना बेसिक सर 80% पहले ही पूरा कर लिया था ग्राउंड ड्यूटी। वो दिल्ली खाली आए या लखनऊ खाली आए, या तो सीधे इंटरव्यू देने डायरेक्ट, और या तो हल्का फुल्का मॉक इंटरव्यू देने 2-4 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन।
या हल्की फुल्की कोचिंग देने। जो इंटरव्यूज होते हैं जी इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे और याद आ गई। हाँ। हमारे यहाँ पे गांव देहात में यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई अगर दिल्ली या लखनऊ चला जाता था, जी उसी पे उसकी शादी भी तय हो जाती थी कि लड़का का कर दो तैयारी कर दो आईएएस के। हाँ बिल्कुल। तो आदमी ये सोच लेता तैयारी कर रहा तो हो ही जाएगा, इसलिए जो है क्या नाम है इसको पहले से ऐसा बिल्कुल हुआ है। क्यों ऐसा होता था सर? ये सर बहुत ही मतलब बड़ी बात होती थी कि जिस दौर में आपके गांव के बच्चे सेना और पुलिस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी दौर में उनके बीच का एक लड़के की सोच इतनी ज़्यादा मतलब प्रबल हो चुकी है कि वो वहाँ ना जा करके वो तैयारी करने के लिए सबसे कठिन परीक्षा की सर वो दिल्ली जा रहा है। तो जो सर शादी करने के लिए प्लान बना रहा है उसको सर ये तो पता है कि ये आम नौजवानों से ये लड़का कुछ तो है अलग। नहीं बनेगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो वो उस सेना से वो जो भीड़ है वो भीड़ से कहीं ना कहीं से सर ये अच्छा रहेगा। और सर हम 2 लाइनें सर अपने बच्चों के लिए सर बोलना चाहेंगे सर। जितने भी सर हमारे सर पॉडकास्ट होते हैं, जितने से होते हैं सर, मैं ये पक्का बोलता हूँ कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहे को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हम आदम की संतानें क्यों सोचे राह सरल होगी, हर संकट का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। तो ये सर हमारे जो बच्चे हैं सर उनके लिए हैं। और सर मैं समझता हूँ कि सर एक ग्राउंड लेवल में अगर सर मैं किसी ऐसे परिवार से होता कि सर हमारे पिताजी सर डीएम होते, हम सर बम्बई से होते, हमारे पास कोई सर तंगी नहीं होती, और तब अगर ये पॉडकास्ट अगर मैं कर रहा होता, तब हो सकता जो सर बच्चा गांव में बैठा हुआ है, जो बच्चा कस्बे का है, वो सर कमेंट बॉक्स में सर ये बोलता कि भैया आपके भैया जो है बाप थे डीएम, आपकी मम्मी डीएम, आपके ये सब पैसा रुपया घर द्वार सब कुछ आपका अच्छा है, आप अगर बन ही गए और अगर आपने पॉडकास्ट करा ही दिया तो क्या बड़ा किया, तो क्या आपने बड़ा कर दिया, आप तो भैया थे ही। ठीक बात है, ठीक है। तो ये सर उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये पॉडकास्ट सर चल रहा है आपके माध्यम से, ये सर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर मैं खुद एक ग्राउंड लेवल का व्यक्ति हूँ। मैंने गांव में सर बरसीन काटा है, करबी काटा है, हमने सर भैंस चराया है, नदियाँ नहाई सर। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है नीलेश सर जी कि आप देखिए, हम हर व्यक्ति के लिए सफलता की एक अपनी परिभाषा होती है। बिल्कुल होती है। आपने वो असफलता देखी जिसके लिए आप आए थे, आप यूपीएससी करने, आप आईएएस बनने, आप नवनी सिकेरा की तरह आईपीएस बनने आए थे। उसके बाद फिर आपने 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दिया, कई बार प्री मेंस का जो है वो सब कुछ झेला। उसके बाद वो नहीं हुआ, फिर आप जो है आपने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू की। आज स्थिति यह है कि आपने हज़ारों ऐसे आईएएस आईपीएस बनाए जो आपको मिलते ही आपको बड़ा सम्मान देते हैं, लाखों लोगों को पढ़ाया। आपकी नज़र में सफलता की परिभाषा क्या है? सर ये जो आपका सवाल है, ये सवाल मैं समझता हूँ कि इस सवाल के सर कई मानदंड हो सकते हैं। अगर हम सीधा बोलें गांव की भाषा में, हम सर गांव जाएं स्कॉर्पियो लेकर, काली N10 स्कॉर्पियो, और जाके अपने चौराहे पे जाके उतरें और जाके ऐसे जूता उतर निकाल के ऐसे बैठें, और जाते ही होटल में खाली आर्डर दे दें कि जितने हमारे भाई साथी लोग हैं गांव घर के हमारे पुराने, सबको ज़रा एक पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और चाय नाश्ता और मिल्क शेक जो सब पिए पिलाओ, ख़त्म सफल में आप। तो जो सर वो गांव के हमारे सब साथी लोग हैं वो सर इसको हमारा भौकाल भी मान लेंगे और आपकी सफलता और सर ये मान लेंगे कि यार ये जो है ये गांव से मतलब गया तो था सर, लेकिन देखो ये ससुरा जो है यार इतना खिलाड़ी हो गया है कि सर ये मतलब है मतलब कुछ ये खिलाड़ी, क्योंकि सर उसकी निगाह में केवल हमारी सर स्कॉर्पियो दिख रही है, हम दिल्ली से गए हैं हमारा वो दिख रहा है। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि सर सफलता को यहाँ से हल्का सा सर रोटेट करना चाहिए। ये तो सर एक मतलब एक इसका एक वो हो गया, अपर लेयर हो गया कि हमने स्कॉर्पियो लिया या आपने गाड़ी लिया और आपने फेसबुक पोस्ट मारा कि वेलकम न्यू स्कॉर्पियो एंड सभी को बधाई। आपके नीचे करीब आएंगे करीब 500-600 कमेंट आएंगे, बधाई हो दिग्विजय सर, बधाई हो, मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए। ये सफलता को बताने का या सफलता को दिखाने का सर ये एक अपर लेवल, छिछला लेवल है। छिछला, हाँ ठीक है। हमने तो सर देखा कि जैसे कोई बच्चा सर 3 साल का है
तो सर वो बेड में सर वो सुसु न कर दे, पेशाब न कर दे, उसको रोक पाना ही उसकी सफलता है। जो बच्चा 3 साल का है, जब बच्चा 8 साल का हुआ तो उसके सर नए नए दोस्त बन रहे हैं, वो नई चीज़ें कर रहा है। अब वो अपने घर को पहचानता है। अगर वो बाज़ार में कहीं खो गया तो वो अपने पापा का नाम बता देगा कि हम भैया यहाँ रहते हैं और हमारा घर का नंबर ये है। ये सर उस बच्चे की सफलता है उस लेवल पर। जब आप 15 साल के हुए तो आपके नए नए दोस्त बनेंगे सर। अब उन नए दोस्तों में आपको अच्छे दोस्तों को चुनना है, कहीं आप दाएं बाएं ना हो जाएं। ये सर वहाँ पर आपकी सफलता है। जब आप सर 30 साल के होंगे तो अब आप क्या बनने जा रहे हैं, किस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ पर कितना आगे बढ़े हैं, ये सर सफलता 30 साल वाली है। जब आप सर 40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, तब ये होगा कि आपने जो सोचा था वो आपकी सेटिंग सही हुई है या नहीं हुई है। अगर आप वहाँ सेट हैं तो वो सफलता 45 साल वाली। लेकिन जब सर आप 55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तब आपकी सफलता ये होगी कि आपके लड़के बच्चे, आपकी बिटिया की शादी बढ़िया हुई कि नहीं हुई, आपके लड़का कहाँ है, ये कहाँ है, सब घर दुआर सब ठीक ठाक है। ये सफलता सर 60 और 65 के बीच की है। लेकिन जब सर आप सर 75 साल के होंगे तो आपको अपने घर का पता याद है, बुढ़ापे में भी आप बाज़ार से घर आ जाएंगे, ये सर तब सफलता है। और सर जब आप 85 साल के होंगे, 90 साल के होंगे, तो आप फिर से बेड में सर सुसु न करें, पेशाब न करें, अगर आप इतना सुदृढ़ हैं तो ये सफलता सर 90 साल वाली है। और यहाँ पर उस स्कॉर्पियो का या आपके उस भौकाल का ना कोई सर देखने वाला होगा, ना कोई उसको कहने वाला होगा। ये अब आप स्वयं उस चीज़ को डिसाइड कर रहे होंगे कि वो 3 साल की उम्र से लेकर जब हमको बेड पे पेशाब करने से या जो है करने से जो है रोका जाता था, वो सफलता थी। तो आज 85 साल की उम्र में भी हर व्यक्ति की सफलता वही होगी जब वो खुद अपने आप को इतना सुदृढ़ और मेंटेन कर पाए। तो मैं समझता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप हर साल हर उस पर बदलता रहता है। लेकिन जो गांव समाज देख रहा है वो एक छिछला लेवल की वो है, उसको मतलब सफलता का पैमाना आप अपने हिसाब से लोग जो है बदलते रहते चीजें बदलते रहते। ठीक बात है। इसी से एक और सवाल निकल कर आ रहा है कि आप अपनी असफलता से कैसे सीख सकते हैं? जी, क्योंकि सफलता तो जो है आपको आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है, जो सफल है वो दिख गया, लेकिन हम सब लोग असफल होते हैं, हर रोज असफल होते हैं। कई बार टेस्ट में, पेपर में जो बच्चे देख रहे हैं आपको, वो कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है सबका चीज़। आप उस असफलता से क्या सीख सकते हैं? सर 2010 में फेल्योर के बाद हम सर पूरी तरह बिल्कुल एकदम लगभग ख़त्म, मतलब ये जो आपने पूछा असफलता पूरा ख़त्म। फिर वो दौर आता है कि हम भैया अपने गाँव निकल जाएं, क्योंकि सब पूरा ख़त्म है, अब चलते हैं। और घर के लोगों ने भी कहा कि आ जाओ, LLB कर लो, B.Ed कर लो और आके प्राइमरी स्कूल वाला भर्ती में आके अपना गांव के आसपास उसको पढ़ाओ। सर हमने सर आज तक ना तो सर B.Ed किया, ना सर हमने LLB किया, क्योंकि सर अगर आप असफल भी हो रहे हैं, सर हम जब कोचिंग कर रहे थे सिविल की और जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर्स ने हमसे ये कहा कि सर अगर आप UPSC की अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप सर जो है मीडिया में हैं, अगर आप सर नेता हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सर असफल भी हो गए तो सर असफलता के बाद भी सर आप इतने परिपक्व हो जाते हैं कि सर आप जहाँ भी रहेंगे आप अन्य लोगों से सर अच्छे रहेंगे। अगर नीलेश सिंह अगर IAS नहीं बन पाए और कल को मेरा सपना हुआ कि मुझको अपने गांव का प्रधान बनना है और सर अगर जनता ने मुझे चुना, तो सर मैं अपनी बात को जिलाधिकारी कार्यालय में बहुत ही सुदृढ़ तरीके से रखने में सक्षम हूँगा। अगर मैं कोई सर काम करूँगा तो मुझे पता होगा कि भैया हैंडपैम्प कहाँ लगना है, खड़ंजा कहाँ बनना है और किसको राशन देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि अब हमारे मन में बहुत ज़्यादा वो पैसे कमाने का जो भूत है कि हम भैया वो बन जाएं, हम कमा लेंगे इससे, वो सब सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि सर अगर वो व्यक्ति असफल भी होता है ना, और अगर सर उसने उस ट्रैक पर अगर सही से काम किया है, तो सर वो अन्य मॉब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। असफलता सर उनको सताती है कि अगर वो मान लीजिए कि आपका बच्चा सर घर से आया कोचिंग करने और सर वो आ तो गया, लेकिन सर उसने तैयारी ढंग से सर किया ही नहीं। वो घर से पैसा लाया और वो सर घूम रहा था राजीव चौक, कनॉट प्लेस, CCD कॉफ़ी पी रहा था वो सर, उसने तो सर तैयारी किया ही नहीं। तो सर ऐसे लोगों के लिए सर क्या असफलता क्या सफलता, उसको तो सर असफल होना ही था। ये असफलता सर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 5 साल लग करके सर तैयारी किया और खुदा न खास्ता कि अगर वो नहीं बन पाए और उन्होंने पढ़ाई किया है, तो सर मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि सर वो जिस फील्ड में रहेंगे वो सर अपने बुलंदियों पे रहेंगे।
क्या बात है। हम लोग जितने भी आईएएस एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी करने बच्चे आ रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। हाँ। कई बार नीलेश सर कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सपोज भूगर्भ विज्ञान, अगर किसी ने भूगर्भ विज्ञान लिया, जियोलॉजी जी। लिया, तो ऐसे बच्चे, मतलब ये एक उदाहरण है। जी। अब वो बच्चा जो है वो ऐसा क्या, मतलब उसको कैसे वो कैसे ये बात समझे कि हम जो है किस सब्जेक्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और हम इसकी तैयारी को इस लेवल पे ले जाएं कि हमारी जो है सिलेक्शन भी हमारा ठीक हो जाए। जी सर, जैसे आपने नाम लिया सर भूगर्भ विज्ञान का, तो मैं ये सर बता दूं बच्चों को कि सर बीएससी में जो हमारे विषय थे सर, हमारा ग्रुप था पीएमजी, फिजिक्स, मैथ और जियोलॉजी। तो हमारे पास सर फिजिक्स भी थी, मैथ भी था, और सर भूगर्भ शास्त्र जो था, जियोलॉजी, लखनऊ विश्वविद्यालय में वो सब था हमारे पास। तो जब सर कोई बच्चा सर तैयारी करने के लिए सोचता है पहली बार, तो सर उसको अपने सर विषय से प्यार होता है। जो विषय सर उसने पढ़ा है सर, उसके लिए उसके मन में सर एक प्यार की भावना होती है, लगाव होता है सर। ठीक बात है। हम जब सर दिल्ली आए तो हम सर 2-3 महीने तक दिक्कत में रहे कि हम गणित लें कि ना लें, गणित लें कि ना लें। यही संशय, इसी की बात। ये संशय था, क्योंकि उसमें जो विषय था तो हमें लगा कि चलो फिजिक्स और मैथ ले लेते हैं, फिजिक्स और ये लेते हैं, या मैथ और हिंदी कर लेते हैं। लेकिन वो मैथ और विज्ञान का जो लगाव था, जिसको हमने बीएससी में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो सर हर बच्चे को अपने विषय का प्यार होता है, क्योंकि उसने उसको जिया है सर 5 साल। अगर उसने एमए किया, एमएससी किया, तो 3 साल बीएससी और बीए वाला, और 2 साल सर ये वाला। उसने 5 साल उसने उसको जिया है सर। जो बच्चा इतिहास का होगा, फिलॉसफी का होगा, सोशियोलॉजी का होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट के साथ आपने प्यार किया, जो सब्जेक्ट आपने जिया, उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता जो है आपके ज़्यादा तो सर हमारा कहना ये है कि जैसे आपको लगता है कि आप तैयारी में आए, तो सर पहली गलती जो होती है, जो बच्चा सर आईएएस नहीं बन पाता है, कि वो मुखर्जी नगर आकर के जो अपने पुराने मठाधीश लोग हैं सर, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जघन्य लोग, उनसे वो सबसे पहले अपनी सलाह लेता है चाय की दुकान पर। बत्रा के पीछे जो दुकानें खुली हैं, चाय की दुकानें सर, वहाँ वो पहली बार जाता है तो उसको मिलते हैं करीब 50 लोग मिलते हैं। कोई सर बनारस से है, कोई सर गाजीपुर से, कोई सर बलिया से है, कोई सर लखनऊ से है। उनको बताएंगे कि भैया जो विषय तुम सोच रहे हो ना, उसकी सर 14 किताबें, पूरे नोट्स हमने रखा हुआ है। और एक बार सर विकास कीर्ति और मणिकांत सिंह सर भी जब हमसे कोई सवाल पूछते हैं तो एक बार सोचते हैं कि हम इससे पूछें ही ना पूछें। अब जो सर लौंडा गांव से आया सर ना, पहली बार उसको लगता है कि भैया हमको एकदम भगवान मिल गए, हमको एकदम भगवान मिल गए हैं। और अब जो है, अब हम जब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे सर, अब सर हम बस अब इन्हीं के पीछे भैया। एक्चुअल में वो मठाधीश यही चाह रहा था कि जो तुम निकल के आए हो ना वहाँ से, बनारस से और गाजीपुर से, तुम्हें जैसे 50 लोग हमको रोज मिले, रोज सुने हम, और रोज हमको सुने खाली, क्योंकि उसने पूरा सब यहाँ पे जीवन को जिया है सर। तो वो चाहता है कि सर जो है ये 50 लोग हमको बत्रा मिलेंगे और रोज आएंगे। कल को अगर पैसा नहीं भी होगा तो यही 50 लोग हमको चाय पानी, बंद मक्खन, इधर उधर, मटन वटन, चिकन उकन, ये पूरी व्यवस्था करेंगे। भैया की बात है ना सर। आधा बच्चा जो फेल हो रहा है उसका सर 90% जो कारण है वो सर ये है कि बच्चा जिस विषय से प्यार करके गाँव से निकला था, वो उसके प्यार के स्टाइल को यहाँ आकर के बदल दिया गया। वो लेना चाहता सर, उसने कहा कि हम भैया इतिहास लेंगे। उसने कहा नहीं, इतिहास नहीं, तुम फिलॉसफी लो, तुम अच्छा बोलते हो, हमने तुमको देखा है बत्रा पे। अब वो बोल रहे हैं जो उनके वो हैं गुरु जी हैं, तुमको हमने देखा है कि तुम हो तो गुरु नए अभी, लेकिन तुम फिलॉसफी में जो तुम्हारी स्टाइल है बोलने की, कल्चर, अगर गुरु तुमने अगर फिलॉसफी ले लिया ना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि रैंक 10 के अंदर तुम मारोगे। अब जो लौंडा सर इतिहास की सोच रहा हो, सोशियोलॉजी सोच रहा हो, हिंदी साहित्य जो सर पढ़ के आया हो, उसको सर अचानक डाल दिया गया फिलॉसफी में। फिलॉसफी में उसका सामना किया गया एक से एक किताबों से सर, एक से एक शब्द, एक से एक वर्ड, वो सर खोया पड़ा हुआ है। फिर वही जो बच्चा ले लिया है, वही 5 साल बाद अगला मठाधीश बनने जा रहा है। वो किसी नए बच्चे को ट्रेन करेगा सर। आपका बहुत अच्छी बात आपने नीलेश सर बताई। आपको जिस सब्जेक्ट से प्यार है उसके साथ में आप आगे बढ़िए। नीलेश सर, अंतिम सवाल, हम लोग पॉडकास्ट के अंत में पहुंच चुके हैं। अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो नए लोग जो आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ में
आप नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके पास अभी जो है हज़ारों बच्चे हैं जी। आप बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनके उसमें कई दिलचस्प वाक़ये आपके पास से निकल कर आते होंगे, कई दिलचस्प सवाल निकल कर आते होंगे। कई बार बच्चे निकलते हैं तो बड़े सवाल पूछते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, सर ये बताइए। ऐसा कुछ होता है कि आप लोग के पास ऐसे सवाल आते हैं जो आप लोग को लगता है कि यार भाई तू IAS बनने आया और तू ये सवाल पूछ रहा है? अगर सर मैं खुल के, अगर आप इजाज़त दें, बिल्कुल खुल के मैं बात, क्योंकि ये मामला मतलब यूथ का है और मैं चाहता हूँ कि यूथ वो सच्चाई जाने कि जो किताबी ना होकर के जो मतलब ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल मैं वही तो अगर आप इजाज़त दें और अगर ये मतलब खुल के जाए सामने आगे। बिल्कुल सर, जो लड़का ग्रामीण क्षेत्रों से या वहाँ से जब वो कोचिंग करने के लिए आता है सर, और जब सर वो बैठता है भीड़ के अंदर, तो उसको पहली बार दिल्ली में पूरे देश का क्राउड सर एक साथ मिलता है, लड़कियाँ लड़के सब स्टाइल एक साथ मिलता है। सर 70% बच्चे तो खाली ये चाहते हैं कि हम किस लड़की को सर इम्प्रेस करें। पढ़ाई तो हो जाएगी सर आगे, अभी तो पेपर हमारा मई में है। हमारा पहला मोटो है कि यहाँ पर हमारी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए सर। और ये वाइस वर्सा भी है, लड़कियां भी जो है हाँ, बिल्कुल ये है सर। ठीक है सर तभी सर मैंने आपसे पूछा कि सर अगर इजाजत हो सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि जब ये मतलब ये पॉडकास्ट आगे जाए तो कमेंट बॉक्स में ये सुनने के बाद या अगर आप इसको कट करके अगर आगे भेजें तो हो सकता है इसमें कई बच्चे हमको मतलब उल्टा बोल सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन हकीकत सर यही है। आप पढ़ा रहे हैं, आप हजारों बच्चों के साथ में हैं, तब आपके सामने ये बात। तो सर हमने तो सर बत्रा में हमने सर उन बच्चों को देखा है कि जो खुद की पढ़ाई को भूल करके, अच्छा, उनको खाली ये पता है कि जो हमारी गर्लफ्रेंड है वो आज खाना खाएंगी नहीं खाएंगी, उनकी पढ़ाई हुई नहीं, नोट्स बना कि नहीं बना उनका। उनके लिए बत्रा आ करके रात में, अभी सर्दी का दिन है, वो बत्रा आएंगे पूरा सब बांध के सालवा ओढ़ करके और बाकायदा सब खाना पीना, नोट्स, चाय वाय पैक करा के, कॉफ़ी पैक करा के लेके उनको ये जाएंगे सर। और बाद में वही लड़की सर जब 2 साल बाद जब वो PCS बन जाएगी सर, तो सर उनको लात मार करके वो सर जाती है और शादी करती है किसी और से। ऐसे सर तमाम एग्जाम्पल हमने अपनी आंखों से नेहरू विहार, गांधी विहार मैंने सर पिछले 15 साल से देखे हैं सर। अच्छा ये मतलब एकदम ये सर मैंने देखा है कि मतलब मैंने उस महान प्यारों को सर टूटते हुए देखा है कि जिस प्यार को छोटे पौधे से लेकर के आगे बड़ा करके अधिकारी बनाने तक की जिम्मेदारी किसी और की थी। मतलब आपको घर में भदेली धुलने से लेकर चाय बनाने और चावल चढ़ाने का काम जो है भैया कर रहे हैं, क्योंकि वो UPSC की तैयारी के साथ साथ गर्लफ्रेंड की भी देखभाल कर रहे हैं। और जब गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर वो अपना सामान समेटी, भैया से कहा आप यहीं पे चावल वावल बनाइए, हम चल रहे हैं। सर मैंने तो मतलब आप तो अगर वहाँ गए होंगे, मैं अरे मुखर्जी नगर गए होंगे 5 साल सर। अग्रवाल का की जो है वो दुकान है मिठाई वाली, अग्रवाल की, मेरठ वाले की। सर हमने ऐसे मतलब जोड़ियों को सर बिखरते हुए देखा है कि उनकी पार्टी जब सक्सेस पार्टी होती है तो मेरठ स्वीट्स पर रसगुल्ला खाते समय उसमें सर हम भी शामिल थे। तमाम ऐसी पार्टियां थी कि सामने जो बनी है, जो बना है, वो सामने बिल्कुल आए हैं। लेकिन सर ट्रेनिंग में जाने के बाद सुनने में ये आया, जब मेरे पास कार्ड पहुंचता है तो पत्नी का नाम तो लिखा है लेकिन पति का नाम और स्टाइल सर चेंज हो गया है। और बाद में सर जिन्होंने उनको सर इतना पाल पोस करके सर इस मुकाम तक पहुंचाया, उनका सर मोबाइल सर स्विच ऑफ है सर अगले 2.5 महीने तक। ये तो जितने भी जो है आपके स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल है भाई। सर एग्जाम्पल है सर, कटु सत्य सर, कटु सत्य है। जो सर नए बच्चे आने वाले हैं सर, वो अगर गांव से आ रहे हैं तो सर वो सबसे पहले इस पर ध्यान दें और खासकर इस पर ध्यान दें कि 2 साल अगर वो ज़्यादा वो प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कि गर्लफ्रेंड ने क्या खाया क्या पहना या बॉयफ्रेंड ने क्या खाया पहना, अगर इससे अपना बचाव सर कर लें तो 2 साल के बाद सर वो जहाँ चाहेंगे सर वहाँ उनकी शादी होगी। जितनी सुंदर लड़की से शादी करना चाहें वहाँ उनकी शादी होगी। जो सर चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन यही 2 साल में अगर वो ज़्यादा नेतागिरी के सर बने फिर वो वही बत्तरम खाली घूमते रहेंगे। तो ये सर एक सच्चाई है और इस पर सर हो सकता है कि सर तमाम हमारे जो बच्चे यूथ हैं वो एग्री करें। कई बच्चे होंगे कि जिनको ज्ञान नहीं है, वो हमें सर गाली दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं अब यहाँ पे इस पॉडकास्ट को देख रहे सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको नीलेश सर से बात करनी है, कोई सवाल पूछना है, आप कमेंट करके हमें जो है हम तक पहुँच सकते हैं। हम नीलेश सर तक ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे। और नीलेश सर, हमारा ये अभी पार्ट 1 हुआ है, हम लोग इसके बाद भी
आपके साथ बैठेंगे और बहुत लंबी बातचीत करेंगे। आज बड़ा आनंद आया, बहुत दिनों बाद एक ऐसी एकदम ऐसा लगा जैसे एक खुलकर बात हो रही थी। एकदम बात रस का पूरा आनंद लिया गया। और वो एक लाइन है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आप अगर जो है प्रतिकूल धाराओं के साथ बहना चाह रहे हैं तो आपकी कुशलता वहीं दिखाई देगी। तो इसलिए आप अपना कमर बांधिए, अपने सामान को बांधिए, जैसा नीलेश सर बता रहे हैं। आप अगर एक बार उतर जाते हैं तो उसके बाद फिर आप बनकर ही बाहर निकलेंगे। बस आपका कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, तैयारी पूरी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत थैंक यू दिग्विजय सर।